तो शुरू करते हैं। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को, जैसे आप हर एग्जाम में जो कि मिस्टेक कैसे कम करोगे, चाहे वो हिंदी की शॉर्ट हैंड करने वाले हैं चाहे अंग्रेजी की शॉर्ट हैंड करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग अगर टॉप करना चाहते हो या फिर आप नंबर लेना चाहते हो, ठीक है, और मिस्टेक लेना चाहते हो कि 0 आए या 0 से 5 तक आए, ठीक है, तो क्या क्या करना है आप लोगों को वह चीज़ समझें। जो स्पीड वाले बच्चे हैं, जो स्पीड लिखते हैं 80, 100, 120, 140, 160, तो वो क्या क्या चीज़ करें वह चीज़ समझें, ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं आप लोग बर्तनी में करते हैं, मीनिंग में करते हैं सबसे ज़्यादा। कई जगह पर मैं एग्ज़ाम दिलाने गया हूँ और एग्जामिनर भी रहा हूँ, तो वहाँ देखी गई है आप लोगों की कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो कि बच्चों तरह होती हैं, बच्चों की तरह होती हैं। आप जानबूझ के वो गलती करे आते हो, आपको पता भी है फिर भी करे आते हो। और आपको पता है एक गलती, छोटी सी भी गलती पूरा शब्द काट दिया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि होता क्या है, कुछ जगह जैसे आप कुछ बच्चे हैं, आप लोगों में से कुछ बड़ी तैयारी कर रहे हैं जैसे विधानसभा की या विधान परिषद की, तो कुछ विधानसभाएं जो अनुवाद कराते हैं, ट्रांसलेट कराते हैं, हाथ से कराते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गलती होती है आपसे। कुछ आयोग हैं या कुछ विधानसभा हैं वो ट्रांसलेट कंप्यूटर पर ही कराते हैं, तो वहाँ तो दिक्कत नहीं आती, फिर भी उसमें भी बहुत ज़्यादा बरतने की गलती करते हैं। आप कहते हैं कि शॉर्ट हैंड तो हमारी बहुत अच्छी लगेगी, स्पीड भी बहुत बढ़िया बोली गई और हम लिख के भी आए, आप घर पर जाके कहते हैं कि यार मेरा शायद हो जाएगा। फिर होता क्या है, आपसे गलती ऐसी हो गई जो कि आपका नंबर ही नहीं आने दिया उसने, ठीक है। तो उनको समझो क्या क्या गलती आप करते हैं। सबसे पहले हिंदी वाले और अंग्रेजी वाले दोनों ही देखें कि गलती करते क्या हैं आप लोग, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा होती है आपकी बर्तनी की। ट्रांसलेट करते वक्त बहुत सा ऐसा शब्द होता है आप शॉर्ट हैंड में लिख जाते हैं और उसको ना अनुवाद करते वक्त नहीं लिख पाते। सबसे बड़ी बात तो रहती है कि बच्चे जितने भी शॉर्ट हैंड करते हैं वो क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड लिखते रहते हैं, ठीक है। कोई चैनल से लिखते रहेंगे, डिक्टेशन कहीं कहीं से लिखते रहते हैं, ठीक, पर अनुवाद नहीं करते, ट्रांसलेट नहीं करते। पर नियम क्या होना चाहिए आप लोगों का, अगर आप अच्छी स्पीड निकालना चाहते हैं और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, मतलब मिस्टेक कम नहीं आए, तो नियम ये रहता है कि पर डे एक ट्रांसलेट जरूर करें। जितनी भी आप स्पीड को सेट करना चाह रहे हैं अपने हाथ में, एक अनुवाद करने पर, और अनुवाद करने के बाद जो रियल मैटर होता है उससे अपनी अपनी एक एक गलती जरूर मिलाया करें, तब आप पता पढ़ पाते हैं। जैसे क्या है, आपने बचपन से जैसी हिंदी पढ़ी है आप सोचते हैं कि वैसे ही अब अनुवाद में लिख दें, तो वो काट दी जाती है। वो होता क्या है, काट दी जाती है। आपको क्या चाहिए, वो जो बुकों में होता है लिखा हुआ वह स्पष्ट चाहिए, अगर वो नहीं है तो काट देता है सब, एग्जामिनर हो कोई भी हो, ठीक है, समझ गए। तो अब देखो समझें, पहले हिंदी वाले समझेंगे फिर अंग्रेजी वाले भी समझेंगे, ठीक है। हिंदी वाले क्या करते हैं, सबसे ज्यादा गलतियां कहाँ होती हैं, जैसे शब्द लिखा होंगे, क्या लिखेंगे, होंगे, बिंदी यहां लगा देते हैं, बिंदियों का क्या नहीं। शब्द सड़क, क्या है, सड़क, तो सड़क लिखेंगे ऐसे ही छोड़ देंगे, गलती हो गई इसमें। अरे जब तक बिंदी नहीं लगाओगे गलती हो गई इसमें। शब्द स्वयं, स्वयं में क्या करते हैं, बिंदी का ही पता नहीं, यहाँ मार देंगे, बहुत सा क्या करता है यहाँ मार देता है, तो ये नहीं पता है। तो आप लोग समझे, बहुत से क्या है, जहां ये वाला वा आ रहा है वहां ये वाला वा लिख देते हैं, जहां ये वाला वा आ रहा है वहां ये लिख देते हैं, जहां ये वाला सा आ रहा है वहां ये लिख देते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को कैसे कैसे सुधारें उनका मैं नियम बता के चल रहा हूं, और आप देखें कि आप लोग उनको अगर सुधार लिया तो आप लोग पास तो होंगे ही और आप टॉप भी कर जाएंगे, ठीक है। तो देखें, पहले मैं बिंदियों का बताता हूं कि बिंदियों का कितना महत्व, अगर बिंदी नहीं लगाई तो आप लोग मारे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या है, बिंदी का, बिंदी कहां कहां आपको सही से लगानी, मेन चीज क्या है, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो जन्म ही बिंदी के साथ लेकर हुए हैं। जैसे मैं हमेशा बिना बिंदी के बन ही नहीं सकता, इस पर बिंदी लगती ही लगती है, चाहे वो आई वाला हो चाहे इन वाला हो,
ठीक, चलो हिंदी वाले तो इसमें गलती करते हैं, अंग्रेजी वाले कहाँ करते हैं, वो आई की जगह ई लिखना, ए के जगह आई लिखना, ये बहुत गलती होती है उनसे, समझ गए। अंग्रेजी वाले जो शॉर्ट हैंड करते हैं उनका और कुछ नहीं, वो शॉर्ट हैंड में लिख जाते हैं सब, ट्रांसलेट करते वक्त मीनिंग में गलती होती है मुझे। वो कहता है कि मैं अनुवाद तो बढ़िया करके आया, मैं स्पीड तो बढ़िया लिख के आया, फिर भी उसकी गलती हो गई। तो मैं पहले हिंदी वाला बता दूं फिर इंग्लिश वाला बताऊंगा, ठीक है। तो देख, मैं इन पर हमेशा बिंदी लगाना है, नहीं इस पर हमेशा बिंदी आएगी, बिना बिंदी के बन ही नहीं सकता, ठीक है। होंगे, होंगे ये हमेशा बिंदी लगेगी। अब बहुत से ये नहीं समझ पाते कि ये बिंदी यहाँ कैसे आई, यहाँ क्यों नहीं आई। तो आप लोगों को अंग का ज्ञान नहीं है, अंग का जो अंग साउंड आती है तो वो मैं अभी बता दूंगा कहाँ अंग बनता है, ठीक है। दूसरा, अगर डा डमरू है या ढा ढक्कन है वहां तो ऐसा ही रहता है। अगर ड़ा की आवाज आए, बड़े ड़ा की, तो हमेशा ध्यान रखो बिंदी आनी ही आनी, या छोटे ड़ा की आवाज आए तब भी बिंदी आनी आनी। इसका शब्द क्या होगा, जैसे डाली, डमरू, डांटना, इसका ढकेल, ढोलक, ढकिया। अब आ जाए सड़क, थोड़ा, चौड़ा, बड़ा, ठीक है, हमेशा ये ही आएगा। ये चढ़, बड़, पड़, मड़, गढ़, हमेशा ये आएगा। तो याद रखें, जब आप अनुवाद करते हैं या फिर हिंदी पढ़ते हैं तो इनका ध्यान रखा करो, कौन सी जगह कौन सी व्यंजन आता है, और ये बिंदी लगानी नहीं भूलें, इनसे आपकी गलतियां होती हैं। हम देखते हैं कॉपी चेक कर रहे हैं तो बच्चे ने अनुवाद ट्रांसलेट बढ़िया करा है, अब ये गलती करके गए और ये गलती के वजह से काटने पड़ते हैं। तो कैसे, इनको ध्यान दें। अगला, कभी भी जैसे होता क्या है, ये वाला ड़ा होता है तो पूरा होता है तो ये आवाज जो देता है ड़ा की ही देता है, पर अगर कहीं भी आधा हो जाता है तो ये ना की साउंड निकालता है। तो अब आप इसको बना रहे हैं, इसको अगर आप बना रहे हैं आधा, तो बहुत से क्या करते हैं कि इसका आधा ना बना देते हैं, वो गलत है। या तो फिर इसकी बिंदी लगाया करो या फिर आधा ही बनाया करो। जैसे खंड है, अगर आपने खंड ऐसे लिख दिया तो ये काटा ही जाएगा, या तो फिर खंड ऐसे लिख दो, या तो शुद्ध जो रहेगा वो ये ही माना जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो आधे व्यंजन, जो आधा ड़ा कहीं भी है, इससे रिलेटेड जितने भी व्यंजन है इकट्ठे लिखकर उनको आप सेट करो, समझ गए। अब देखो, जो अंग की आवाज है ये बिंदी बहुत गड़बड़ करती है, इस बिंदी के बारे में बताता हूं मैं आपको। अभी तक आपने यही पढ़ा होगा कि बिंदी सिर्फ और सिर्फ ना की आवाज देती है। किसकी देती है? ना की। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिंदी आपको 5 से 6 तरीके की आवाज निकाल के देती है। तो देखें, कहीं भी कोई शब्द है और उस शब्द में का वर्ग है, का, खा, गा और घा, ये व्यंजन है, और इन व्यंजनों से पहले कोई व्यंजन पर बिंदी है। क्या है? बिंदी। तो वो बिंदी और इनको मिला के शब्द का जो साउंड बनता है वो बनता है अंग। हिंदी में ऐसे होता है चिन्ह, ठीक है, और साउंड निकल के आता है अंग का। मैंने इसके शॉर्ट हैंड में मैं अपना जो व्यंजन बना के चलता हूं, तो जो ना बनाते हैं आप लोग, ना का डार्क रूप बना के चलवाता हूं मैं यहाँ पर, उससे और स्पष्ट हो जाते हैं शब्द, ठीक है। कैसे? अब शब्द है संग। संग, बहुत से बिंदी यहां लगा देते हैं। मैंने क्या बताया? अगर अंग की आवाज लेनी है तो का वर्ग से पहले वाले व्यंजन पर बिंदी होनी चाहिए। तो बिंदी यहां के बजाय यहां आएगी अनुवाद करते समय। और जैसे होंगे, होंगे में अंग की तो आवाज आ रही है, होंगे, तो अगर आपने यहां लगा दी तो गलती हो गई। आपको लेनी है अंग की साउंड लेनी है तो गा से पहले वाले व्यंजन पर बिंदी होनी चाहिए। अब जो पहले वाला व्यंजन है उस पर है मात्रा, तो मात्रा ही ऊपर आएगी, ना कि यहां आएगी। समझ गए? तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। अब जैसे शब्द है पतंग, क्या है? पत अंग। तो आपने देखा बिंदी कहां लगेगी? यहां नहीं लगेगी। अंग की साउंड लेनी है तो का वर्ग से पहले वाले व्यंजन पर बिंदी लगाओ,
तब वो बिंदी और ये मिलकर अंग की साउंड देता है। समझ में आ गया? तो एक तो आवाज ये बनती है, और आप लोग अपनी लिपि में अंग की साउंड को ना बनाते हैं तो ना बनाते होंगे। मैं यहाँ पर अंग साउंड का अलग ही व्यंजन बनवा के चलता हूँ, ना का अलग, ना लाइट रखवाता हूँ ये, और अंग जो है डार्क रखवाता हूँ। तो जहां ना की साउंड आती है तो वहां ना ही लगवा के चलते। जैसे कोई सेंस बनाने वाला नहीं जानता है, इनको नहीं जानता, वो पहचान ऐसे कर ले कि ना की आवाज आए वो ना बनाए, जहां अंग की आवाज आए तो उसको डार्क करके चले, तो स्पष्ट रहता है। ठीक है, फिलहाल तो ना ही ज्यादातर बना देते हैं। मेन बात आ रही है कि अनुवाद करते समय वो बिंदी कहां लगनी है, तो इसका आप सही से समझें। ठीक है, शब्द जैसे मंगल, मंगल, अब बिंदी कहां आएगी? अंग की आवाज लेनी है, तो क्या है, हम सोचे कि इस पे ही लगा देना, इससे पहले वाले व्यंजन पर बिंदी हो। ठीक है, अगली साउंड, तीन व्यंजन ऐसे होते हैं जैसे पा, बाह और भा। अगर इनसे पहले वाले व्यंजन पर, इनसे पहले वाले व्यंजन पर बिंदी लगी हुई तो आवाज क्या बनती है? वहां ना की आवाज नहीं आती है, बस ये कहते हैं चलो कि बिंदी होती है तो ना की आवाज आती है। यहां पर एक बात बताओ, अगर ना की आवाज आती तो ये शब्द बोला क्या जाता? ये बोला जाता पतनग, क्या बोला जाता? पतनग। और ये क्या बोला जाता? मनगल। तो ये तो है नहीं। अंग की साउंड तभी बनेगी जब का वर्ग से पहले वाले व्यंजन पर बिंदी लगी हुई होगी। ठीक है, ऐसे ही पा, फा, पा और बा और भा से पहले वाले व्यंजन पर बिंदी लगी हुई है तो आवाज क्या बनती है? पा के साथ में आदामा पाकी, यानी अंप बोलते हैं इसको, और बा के साथ में आदामा बाकी, और भा के साथ में आदामा भाकी, इम्प, इम्ब और इम्ब, इनकी साउंड आती है। ठीक है, तो देखें कहां आएगी। जैसे शब्द है, क्या है ये? पंप, तो भाई, या पनप या पंगप, इसको बोल के भी देख लो। तो अंप की साउंड लेनी है तो सीधी कहानी। अब बहुत से कहते हैं कि सर शुद्ध कौन सा है? क्या है शुद्ध कौन सा है? आधा माँ बना के, आधा ये खाली बिंदी लगा के। तो बुकों में ओल्ड में ऐसे भी लिखते थे, ऐसे भी लिखते थे, तो दोनों ही राइट है, इनमें कोई मतभेद नहीं है। चाहे आप ये लिख दो चाहे ये लिख दो, ये सूत्र बने हैं उस समय पर कि अगर इनसे पहले व्यंजन पे बिंदी है तो उसकी ही साउंड बनती है, इनसे पहले बनी हुई है तो उनकी ही बनती है। ठीक है, तो ये गलती नहीं होती। चाहे आप पंप ऐसे लिख दो चाहे पंप ऐसे लिख दो, दोनों ही राइट है। मॉडर्न हिंदी और ओल्ड हिंदी जो सुनी है तो उसी के हिसाब से दोनों ही राइट जाती हैं। जैसे बहुत से इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि लिए ऐसे लिखें कि ऐसे लिखें, तो ये कोई वो बात नहीं है। ये ओल्ड कहलाता है, ये मॉडर्न कहलाता है। अब ओल्ड और मॉडर्न में हुआ क्या? ओल्ड और मॉडर्न में ये हुआ कि ए होता है ना, ए को या और ए की मात्रा मानते हैं। ये ओल्ड रहता था और ये अब मॉडर्न है, तो गलती कोई नहीं। ठीक है, दोनों में से कोई सा लिखें। तमाम यूट्यूब पर इतना होता है कि बताते रहते हैं नियम, वो कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखें, पंप। अब ये शब्द है जैसे बम्ब, बहुत से बिंदी यहां लगा देते हैं। अरे बम्ब की आवाज लेनी है तो बा से पहले वाले व्यंजन पर ही बिंदी लगी। ठीक है, अनुवाद करते समय। और बाकी शॉर्ट हैंड में तो आप बनाएंगे ही। ठीक है, शॉर्ट हैंड के और बता दूं कैसे कैसे बनाने हैं इन शब्दों को। अब भा के साथ लेनी है तो जैसे शब्द है संभल। अब अगर हम इसको पढ़ें, ना की, बहुत से कहते हैं ना कि ना की आवाज देती है, तो शब्द क्या होगा? संभल। या कहते हैं अंग की बिंदी है तो अंग की बिंदी से शब्द को बोल को भी दिखा दो। यहां आवाज आ रही है अम्ब की, संभल। ठीक है, तो आदामा पा, आदामा बा, आदामा भा की आवाज लेनी है, यानी इम्प, इम्ब और अम्ब। तो सीधी कहानी इन व्यंजनों से पहले वाले व्यंजन पर बिंदी होगी। ठीक, आगे बात करते हैं। दो व्यंजन ऐसे हैं जिनके ठीक ऊपर बिंदी होती है, बा और या। बा और या पर ठीक ऊपर बिंदी होती है तो ये साउंड निकालते हैं, आवाज तो निकालते हैं,
जैसे यहाँ पर आवाज, यहाँ पर निकाली इसने आवाज अंग की, यहाँ पा के साथ में अम्ब की, यहाँ बा के साथ में अम्ब की, और यहाँ अम्ब की। यहाँ जो साउंड निकलती है बा और या के ऊपर जब बिंदी होती है अम की, किसकी? अम की। वैसे शॉर्ट हैंड में आप लोग क्या करेंगे, वहां अम की साउंड पर मां बना के चलते हैं, ठीक है। और यहाँ इनके व्यंजन मैंने अलग से बनवा रखे हैं शॉर्ट हैंड में, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो देखें अम की साउंड कैसे बनती है। जैसे शब्द है एवं। अब बहुत से बच्चे एवं में क्या करते हैं पता है नहीं कि बिंदी कहाँ लगनी, कोई यहाँ लगा देता है। किसी को डाउट रहता है तो वो बीच में लगा देता है, एग्जामिनर खुद मान लेगा कि इधर मान ले चाहे इधर मान ले। अरे भाई एग्जामिनर को इतना वो है और गुस्से में काट देता है, ठीक है। उसको तो राइट चाहिए, जो शब्द आपने लिखा उसको गोला कर देते हैं, बस छुट्टी। अब आप देखते रहो गलती क्या है, रेड पेन से। अब सॉफ्टवेयर चल गए तो सॉफ्टवेयर काट देते हैं, क्योंकि उसमें तो शुद्ध हिंदी फीड है। आप करके आते हो गलत तो वो तो कटेगा ही सब। तो अगर जैसे शब्द है एवं, तो मैंने क्या दिया, अम की आवाज लेनी है तो ठीक इन्हीं के ऊपर बिंदी होगी, एवं, ठीक है। अब शब्द है ये क्या, आप बोलते हैं स्वयं, स्वयं नहीं होता, स्वयं, स्वयं। तो बहुत से बिंदी यहां लगाते हैं, बिंदी आएगी या के ही ऊपर तुरंत, समझ गए। अगली, ये दो ही शब्द मिलते हैं ऐसे अम की साउंड के। आगे अब देखो 3 साउंड हो गई बिंदी से ही। अब चौथी साउंड देखें, इनको छोड़कर और इनको छोड़कर अगर और किसी व्यंजन पर बिंदी लगी हुई है तो वो देती है ना की साउंड। जैसे शब्द है ये, बोलो इसको, मंगजन या ममपकंजन या अमंग। बताओ इस शब्द को बोल के देखो। अरे यहां पर शुद्ध आवाज आ रही है मंजन, क्या मंजन, यहां ना की आवाज आ रही है, यहां अंग की आ रही, समझ गए। और दो शब्दों के बीच में ना की साउंड लेनी है तो पहले वाले व्यंजन पर आनी है बिंदी। ऐसे ही अंग की आवाज लेनी है तो का वर्ग से पहले वाले व्यंजन पर बिंदी होनी चाहिए, ठीक। यहाँ अम्ब की आवाज लेनी है तो इन व्यंजनों से पहले वाले व्यंजन पर होनी चाहिए बिंदी। जैसे ये क्या है, चंदन, तो यहां ना की आ रही है। तो ये चीज आपको रटनी है, ध्यान रखना, ठीक है। अब सड़क है शब्द, क्या है, सड़क। तो आपने ऐसे लिख दिया, गलती हमेशा कटेगी जब तक आप इस पर बिंदी नहीं दोगे। तो इनसे रिलेटेड जितने भी शब्द हैं उनमें आप एक जगह लिखकर सही करें, उनको भी सही करें, ठीक है। कि ड़ा कहां है, डा कहां है, इनको हमेशा एक जगह लिख कर आप सेट करें, ठीक है। आप लोगों को देखा गया थोड़ा आप ऐसे लिख के चले जाते हो, थोड़ा ही नहीं तो थोड़ा होता है, बिंदी लगाओगे तभी तो ठीक जाएगा, ठीक है। अब शब्द है उन्होंने, क्या है, उन्होंने। बहुत से इस पर क्या करते हैं, उन्होंने पर बिंदी यहां दे देते हैं, गड़बड़ है, बिंदी आनी चाहिए यहां पर, चाहे वो इन्हें हो, इन्हें, तो बिंदी आनी ही आनी है। कोई शब्द बहुवचन है, कोई शब्द बहुवचन है तो बिना बिंदी के बहुवचन हो ही नहीं सकता। जैसे शहर, ऐसे ही लिख दिया। अब शहरों में तो बहुत से ऐसी मात्रा लगा के बढ़ जाता है, जब तक शुद्ध नहीं होगा, जब तक इस पर बिंदी नहीं होगा, कोई भी बहुवचन शब्द होगा वो बिना बिंदी के हो ही नहीं सकता, ठीक है। कार्य है तो बहुत से ऐसे कार्य कर देता है, क्या कर देता है, कार्य। अरे कार्य होता है, कारों, बिंदी होगी, कारो नहीं होता है, ठीक है। ये अनुवाद करते वक्त हिंदी वाले सबसे ज्यादा ध्यान दिया करें, बिंदी आदि से ज्यादा आपकी बिंदी के चक्कर में गलतियां हो जाती हैं। जैसे हिंदी का है अकेले शब्द पर, जैसे क्या है, एक वचन शब्द आए तो आएगा हे, क्या, है। और अगर बहुवचन है तो क्या आता है, हैं, ठीक है। या तो आप वाक्य से पहचान लेंगे, अगर वाक्य से पहचान में नहीं आ रहा है तो अगर किसी का आदर सम्मान कर रहे हैं तब हैं आता है और बहुवचन के साथ में हैं आता है।
और एक वचन पर हमेशा है आएगा, ठीक है, डबल मात्रा है वाला। और हमेशा ध्यान रखें बहुवचन का आ रहा है तो वहां आप बिंदी देंगे ही देंगे। अब वही मैं आपको बताता हूं, जितने अंग्रेजी वाले बच्चे हैं वो भी और हिंदी वाले भी पर डे एक अनुवाद जरूर करा करें, और अपना अनुवाद करने के बाद सभी अपने अपने मेन मैटर से जरूर मिलाएंगे। इंग्लिश वाले हमेशा ध्यान रखें आई और ई और ए पर बहुत गलती करते हैं आप लोग, इन पर ध्यान रखें, मीनिंग सही से याद करें, ठीक है। और वी या वी इन पर ध्यान दें, ठीक है। और सबसे ज्यादा गलती होती है अंग्रेजी वालों की के या सी पर। इनसे रिलेटेड जितने भी मीनिंग है वहां दिक्कत आती है आप लोगों को, ठीक है। तो सभी ध्यान रखें, हिंदी वाले भी जो 80, 100 या 100 से ऊपर पर डे स्टोरी लिखते ही रहते हैं, अनुवाद नहीं करते हैं, तो पर डे का एक अनुवाद जरूर करें। ऐसे ही अंग्रेजी वाले 80 या 100 या इससे ऊपर भी लिखते हैं हिंदी के या अंग्रेजी के, तो पर डे एक अनुवाद जरूर, और जो मेन मैटर है उससे जरूर मिलाएं, ठीक है। समझ में आ गया। इंग्लिश वाले सुने, इंग्लिश वाले जितना भी आप करते हैं अनुवाद तो करते हैं, अनुवाद मैंने देखा है ना हिंदी वाले करते ना ही अंग्रेजी वाले करते, जिनसे कि ना तो उनका टाइम कम हो पाता है अनुवाद करने का और ना ही वो गलती ठीक कर पाते। उनको जैसे बचपन से जैसी सीखते आए वही चीज अब अनुवाद में लपेटते हैं, फिर हो जाती है उनसे गलतियां, ठीक है। आप एक ऑफिसर के नीचे, आप अधिकारी के नीचे आप स्टेनो या क्लर्क बनने जा रहे हो और आप लोग ऐसी ऐसी गलती कर रहे हैं, रिजेक्ट कर दे, काट देगा। तो यही चीज एग्जामिनर देखते हैं कि आप गलती करके आ रहे हैं, ठीक है। तो आज यहाँ ही तक रहने देते हैं, फिर आगे और बताता हूँ अंग्रेजी वाले कैसे शुद्ध करेंगे इसको, और हिंदी वाले और भी जो पढ़ते